ये मनुष्य को अपने कर्म से ही प्राप्त होता है। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तीसरा प्रश्न आपने किया कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। तो भगवान का जो अवतार इस पृथ्वी पर होता है वो पापियों को मारने के लिए नहीं, बल्कि नई लीला करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। जो लोग राम स्तुति पढ़ते हैं, जो स्तुति है ना, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाल, इसमें लास्ट में एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है, विप्र धैन सुर संत हित और लीन मनुष्य अवतार। यानी भगवान का अवतार पापियों को मारने के लिए नहीं, विप्र धैनु सुर संत हित। विप्र माने ब्राह्मण, धैनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने साधु संत, इनके रक्षा के लिए प्रभु आते हैं। फिर बहुत सुंदर कथा सुनाने लगे। श्री मैत्रेय मुनि के कश्यप नाम के संत थे, उनकी 13 पत्नी थी, जिनमें से एक का नाम था द्विति। महारानी द्विति सायंकाल का समय था, जिसको गोधली बेला बोलते हैं, जो दोनों वक्त मिलते हैं, जिस समय आरतियों का समय होता है, उस समय व्यक्ति को 3 काम नहीं करने चाहिए। आरतियों के समय पे, जिस समय आरती हो शाम को दिन छिपे, तो 3 काम नहीं करने चाहिए। पहला कार्य, सोना नहीं चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है दोनों वक्त मिलते हैं तभी वो सोते हैं। पहला कार्य, आरतियों के समय शाम के टाइम में सोना नहीं चाहिए। दूसरा कार्य, भोजन नहीं करना चाहिए, आरतियों के समय भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा कार्य, आरतियों के समय पे बच्चों को पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पाठ याद करते हैं उसको भूल जाते हैं। बस आरतियों के समय बस ठाकुर के चरणों में मन को लगाएं और फिर थोड़ी देर बाद पढ़ सकते, जब आरती हो जाए फिर पढ़ाई कर सकते। क्योंकि दिन छिपे, दोनों वक्त जब मिलते हैं तो उस समय भगवान अविनाशी भोलेनाथ आकाश में भूत प्रेतों को लेकर के भ्रमण करते हैं, और जिस समय वो भूत प्रेतों को, गणों को लेकर के भ्रमण करते हैं, देखते भोलेनाथ की कौन जीव कौन क्या काम कर रहा है। तो जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है दिन छिपे, भगवान भोलेनाथ उसको वैसा ही आशीर्वाद देके चले जाते हैं। जो लोग दिन छिपे शयन करते, सोते हैं या भोजन करते हैं, उनके ऊपर भूत प्रेत की परछाई भी पड़ सकती है या शरीर में कोई भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि उस समय भोलेनाथ भूत प्रेतों को लेकर के भ्रमण करते हैं। माता द्विति ने कहा अपने पति कश्यप से कि महाराज, मेरी सभी बहन पुत्रवती हैं, मुझे पुत्र नहीं, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे गर्भ से कोई सुंदर पुत्र जन्म लेकर के आए। संत ने कहा कि देवी, इस समय तुम गृहस्थ की बात मत करो, मुझे भजन करने दो, तपस्या करने दो। लेकिन द्विति ने नहीं सुनी, तो क्रोध आ गया कश्यप ऋषि को और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मेरी बात का अनादर किया है, तुम्हें पुत्र एक नहीं 2 होंगे, पर दोनों ही पापी होंगे। पापा तुम होंगे, दुराचारी होंगे। चरणों में गिर पड़ी द्विति कि मुझे पापी पुत्र नहीं चाहिए। तो कश्यप ऋषि ने कहा ठीक है, तुम्हारे बेटा तो पापी होंगे, लेकिन बेटा का जो बेटा होगा वो भगवान का अनन्य भक्त होगा, और उसका पृथ्वी लोक पर तो क्या, देवलोक में भी यशोगान होगा, और उसका नाम प्रहलाद होगा। ये शब्द जब कहे तो द्विति बड़ी प्रसन्न हो गई। माता द्विति के गर्भ में 2 बालक आए, लेकिन गर्भ में बालकों के आते ही गर्भ के बाहर इतना प्रकाश था कि सभी देवता भयभीत हो गए कि गर्भ में बच्चे आए, इतना प्रकाश है, ये बालक जन्म लेकर के आएंगे तो किसी को जीवित ही नहीं छोड़ेंगे। तो ये 2 बच्चे कौन है पता है? ये भगवान श्री नारायण के 2 द्वारपाल हैं, जिनका नाम है जय
और विजय। सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्हीं के श्राप से ये जय विजय राक्षस बन करके, क्योंकि सनत कुमार जी एक बार भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे, कीर्तन करते हुए वैकुंठ में गए। देखिए सनत कुमारों के बारे में मैं आपको बताऊं, ये देखने में लगते हैं 5 वर्ष के, लेकिन उम्र है 50,000 वर्ष की। क्योंकि एक बार जब ये 5 वर्ष के थे तो इनके पिता ने कहा कि बेटा तुम बड़े हो जाओ और सृष्टि का विस्तार में मेरे सहयोगी बनो। तो सनत कुमार बोले कि पिताजी बड़े होकर के विवाह करना जरूरी है। बोले जो संसार में आता है ये तो संसार की रीति है, जो जवान होता है बड़ा होता है विवाह तो होता ही है। तो सनत कुमार जी ने कहा कि आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण करते कि 5 से 5.25 के कभी होंगे ही नहीं, ना बड़े होंगे, ना विवाह होगा, न झंझट में पड़ेंगे। महाराष्ट्र में एक बड़ी सुंदर रीति है महाराष्ट्र में कि जब किसी का विवाह होता है, ध्यान देना, महाराष्ट्र में जब किसी का विवाह होता है तो वहां पे एक मंगलाष्टक पाठ होता है। तो एक बार श्री रामदास जी नाम के एक बहुत बड़े संत थे, उनका विवाह होने के लिए जा रहा था। बगल में एक पत्नी बैठी थी, उनके बगल में पतिदेव रामदास जी बैठे थे। पंडित जी ने जैसे ही कहा कि सुमंगल सावधान, सुमंगल सावधान 3 बार कहा। आज भी ऐसी रीति है कि जब विवाह होता है तो पंडित जी वहां पे सुमंगल सावधान ऐसा 3 बार बोलते महाराष्ट्र में। तो जैसे पंडित जी ने कहा कि सावधान, तो श्री रामदास जी अपने स्थान से खड़े हो गए और पत्नी को छोड़ करके भागने लगे। पूरी बारात उनके पीछे भाग रही, पत्नी भी भाग रही, अरे पतिदेव आप कहाँ जा रहे, सब लोग भाग रहे। तो कहा रामदास जी ने कि पंडित जी ने कह दिया सावधान, मैं तो हो गया सावधान, अब मुझे नहीं करना विवाह। तुलसी गाय बजाए के दियो काट में पाए, मूर्ख भूला फिरत है आज हमारो ब्याह। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसे ही सनत कुमार जी जिनकी उम्र 50,000 वर्ष की लेकिन देखने में लगते हैं 5 वर्ष के, भगवान के दर्शन करने गए, जय विजय ने जाने नहीं दिया तो जय विजय ने धक्का मुक्का दे दिया होगा कोई सनत कुमार जी में। सनत कुमार जी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस हो। भगवान श्री नारायण वैकुंठ से बाहर आ गए, क्योंकि क्रोध करने वाले को वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलता। चाहे भगवान बाहर आ गए वैकुंठ से, लेकिन वैकुंठ में सनत कुमार का अंदर प्रवेश नहीं हुआ। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक हमने 12 घंटे की समाधि लगाई। 12 वर्षों तक 12-12 घंटे हमने तपस्या करी, तप किया। लेकिन यदि 1 मिनट का भी सच्चा क्रोध आ गया तो वो 12 वर्ष की तपस्या का फल क्षीण हो जाता है, फिर उसका फल प्राप्त नहीं होता। क्रोध करना भी पड़े तो दिखावटी करो, क्रोध करना पड़े तो क्रोध को नौकर बना के रखो। जरूरत पड़ी तो क्रोध को बुला लो, काम हो जाए तो कह दो अब तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुला लेगा। जैसे आपने कभी रामलीला देखी हो, रामलीला में राम जी रावण कैसे कैसे दौड़ लगाते कूदते, रावण कहता है राम जी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन रावण भी जानता है कि मैं रावण नहीं हूँ, ये तो हम एक दृश्य लोगों को दर्शा रहे हैं। हमारे ब्रज की एक कथा है कि कोई रामलीला कमेटी थी। रामलीला कमेटी के जो मालिक थे वो राम बनते थे और जो कमेटी का नौकर था वो रावण बनता था। तो राम जी ने रावण की 11 महीने से तनख्वाह नहीं दी। रावण ने बहुत कहा कि भैया बहुत रामलीला होली, अब तो हमारी तनख्वाह दे दो। 10 महीने
नहीं दी तनख्वाह। रावण ने सोचा कि अब की बार होगी सो देखी जाएगी, इनको मंच पे ही देखना है। नवरात्रियों के दिन आए, बहुत बड़ा दशहरा का दिन आने वाला था। बहुत बड़ा एक पुतला बनाया रावण का, बड़े बड़े बम फिट कर दिए उसमें। एक व्यक्ति माचिस लेके पास में बैठ गया कि जैसे ही मंच पे रावण नीचे गिरेगा मंच पे, मैं इसमें अग्नि लगा दूंगा और रावण का दहन हो जाएगा। राम जी ने बहुत बाण चलाए रावण की तरफ, लेकिन रावण नहीं मरा। तो विभीषण ने कहा कि हे रघुवर, ये ऐसे नहीं मरेगा क्योंकि इसकी नाभि में अमृत है। आप नाभि की ओर बाण चलाइए। जैसे निशाना साध करके राम जी ने नाभि की ओर बाण चलाया सज्जनों, तो रावण ने उस बाण को लिया और फेंक दिया। फिर दूसरा बाण चलाया राम जी ने, फिर उसको लिया फेंक दिया। तो जहाँ रामलीला होती है वहां पर्दे लगे होते हैं ना, पीछे चमकीले चमकीले पर्दे होते हैं। पर्दे की ओट में आकर के राम जी ने रावण से कहा, अरे रावण, तू गिरता क्यों नहीं है, मरता क्यों नहीं है? तो रावण ने कहा कि पहले ये बता तनख्वाह देगा कि नहीं। 11 महीने की तनख्वाह इधर रखवा लूंगा तभी मरना है मेरे को, नहीं तो मरना नहीं। तो जैसे हम नाटक में करते वैसा क्रोध करें। सच्चा क्रोध जीवन में हानि पहुंचाता है। द्वितीय महारानी के गर्भ से 2 बालक विजय और विजय जन्म लेकर के आए। क्रोध करने से विभ्रम पैदा होता है। एक भ्रम होता है, दूसरा विभ्रम होता है। विभ्रम माने बड़ा भ्रम, और विभ्रम मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका जीवन नष्ट हो जाता है। शायद किसी का एक पैर कट जाए तो वो जीवित रह सकता है, किसी का एक हाथ कट जाए तो जीवित रह सकता है, लेकिन यदि यहाँ से ये सिर कट जाए, गर्दन से सिर कट जाए, तो क्या वो आदमी जीवित रह सकता है? बुद्धि में सोचने की, समझने की शक्ति यहीं से ही तो प्राप्त होगी। जिसकी बुद्धि नष्ट, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। और मनुष्य जीवन में ये बुद्धि प्रभु ने ऐसी सुंदर दी है कि यदि हम चाहें तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्या से क्या बन सकते, कहां से कहां पहुंच सकते हैं। जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के रूप में प्रकट होकर के आए। देवता बड़े दुखी हो गए। दोनों भाइयों ने नाक में दम कर दिया देवताओं के। देवताओं ने स्तुति करी और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से छींक आई। जैसी छींक आई तो उनकी नासिका से एक छोटा सा सूकर का बालक निकला। ब्रह्मा जी की नासिका के एक छिद्र से छोटा सा सूकर का बालक प्रकट होकर के आया और यही 12 भगवान है। बोलिए 12 भगवान की। जंगली सूकर आपने कभी देखा हो, वैसा ही स्वरूप था मेरे भगवान 12 का। 24 अवतारों में ये दूसरा अवतार माना जाता है। 12 प्रभु ने डुबकी लगाई समुद्र में, पृथ्वी को लेकर के आने लगे। जो पृथ्वी डूब गई थी समुद्र में, सामने से हिरण्याक्ष आ रहा था। हिरण्याक्ष ने भगवान के रास्ते को रोक लिया। मेरे प्रभु दूसरे रास्ते से जाने लगे, उसको भी रोक लिया और कुछ गालियां सुनाई भगवान को। मेरे प्रभु से देखा नहीं गया। मेरे प्रभु ने उस हिरण्याक्ष के मुखमंडल पर एक ऐसा मुक्का लगाया कि एक में ही राम नाम सत्य। समस्त देवताओं ने फूलों की वृष्टि करी भगवान के ऊपर। लेकिन एक बात कहूं, पृथ्वी के मन में भी अभिमान आ गया। पृथ्वी ने सोचा कि देखो मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलता। अरे मैं समुद्र में डूब गई तो मुझे निकालने के लिए भगवान को जंगली सुकर का जन्म लेना पड़ा, जीवन ये शरीर लेना पड़ा। भगवान ने सोचा वो हिरण्याक्ष को तो हमने मार दिया, पर ये पृथ्वी माता के मन में जो अभिमान रूपी हिरण्याक्ष बैठा है, इसको कैसे मारें?
तो भगवान पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए, तो पृथ्वी ने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर बगीचा है, बड़ी सुंदर वाटिका है, और उस वाटिका के किनारे ही नदी बह रही है जिसमें नीला नीला जल चमक रहा है, छलक रहा है। हजारों कमल के फूल खिले हैं, हजारों गुलाब के फूल खिले हैं, कहीं कोयल कूक रही है, कहीं मोर नाच रहा है, कहीं पक्षी कलरव कर रहे हैं। जब ये सुंदर शब्द सुनाई दिए तो पृथ्वी माता ने पूछा कि प्रभु ये क्या है? तो भगवान ने कहा कि अरे पृथ्वी माता, ये है मेरा निज वृंदावन धाम। पृथ्वी ने कहा वृंदावन? बोले प्रभु जब मेरा प्रलय हो गया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई, तो वृंदावन कैसे बच गया? भाई ये वृंदावन है तो पृथ्वी के ऊपर, और जब पूरे विश्व का प्रलय हो गया इस पृथ्वी का, तो वृंदावन कैसे बच गया? आइए एक मिनट के लिए इस वृंदावन पे हम ध्यान दें। पहले प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक ग्रंथ में कथा आती है कि भगवान श्री नारायण ने तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बना दिया, और प्रयागराज जी से कहा कि एक वर्ष में तुम्हें जितने भी तीर्थ हैं वो टैक्स देने के लिए आएंगे, भेंट देने के लिए माघ के महीना में प्रतिवर्ष आएंगे। तीर्थों का गुरु बनाया पुष्कर को। माघ का जो महीना आता है सर्दियों में, माघ के महीना में सभी तीर्थ जाते हैं भेंट देने के लिए, लेकिन वृंदावन कभी नहीं जाता। प्रयागराज यानी जिसका नाम इलाहाबाद कर दिया बाद में, उसका शुद्ध नाम था प्रयागराज, जिसका नाम इलाहाबाद हो गया। तो इलाहाबाद प्रयागराज जी बड़े नाराज हो गए कि सब टैक्स देने के लिए आते हैं, पर ये छोटा सा वृंदावन टैक्स देने कभी नहीं आता। ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी ने लिस्ट खोल करके देखी, तीर्थों की लिस्ट, पूरे तीर्थ की लिस्ट में कहीं वृंदावन का नाम नहीं मिला। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरी लिस्ट में वृंदावन का कहीं भी नाम नहीं है। तो ब्रह्मा जी प्रयागराज जी को लेकर के भगवान नारायण के विष्णु लोक को गए, वैकुंठ लोक को बनाए। भगवान ने कहा कहिए नारद जी, कहिए ब्रह्मा जी कैसे आए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रयागराज नाराज हो रहे हैं कि मेरा ऐसा ही अपमान करना था तो मुझे समस्त तीर्थों का राजा क्यों बनाया? ये प्रयागराज कह रहे हैं कि वृंदावन मुझे कभी भेंट देने के लिए नहीं आता। मैंने लिस्ट खोलकर देखी, तीर्थों की लिस्ट में कहीं भी वृंदावन का नाम नहीं। तो भगवान ने कहा कि अरे प्रयागराज जी, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ा ही बनाया है। वृंदावन तो मेरा अपना घर है, और जो मेरा घर हो क्या उसका प्रलय कभी हो सकता है? जो परमात्मा का घर हो उसका प्रलय कभी होगा क्या? हमारे ब्रिज में एक बड़े अच्छे संत हैं जिनका नाम है रस का पागल। शायद आपने वो भजन सुना हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। उन्होंने ये भजन सबसे पहले गाया। या वो भजन सुना हो, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। कितना सरल जीवन है उन संत का, रस का पागल बाबा का, कि उनके आश्रम में आपको एक पंखा भी नहीं मिलेगा, एक कूलर भी नहीं मिलेगा। बिना पंखे के, बिना कूलर के एक टूटी सी खटिया पे पड़े रहते, और इतना भजन करते हैं, और इतने अच्छे सिंगर हैं वो, और बस पूछो ही मत उनके बारे में। उन्होंने एक भजन ऐसा गाया जिसमें पूरे वृंदावन के इतना सुंदर वर्णन किया है। इतने अच्छे संत हैं कि वे एक वस्त्र जो शरीर पर पहनते हैं ना, रस का बाबा, वो भी 50 जगह से फट करके सिला हुआ होता है। इतने बड़े त्यागी संत रस का पागल। उन्होंने एक भजन गाया है, और उस भजन का एक अंतरा बहुत सुंदर लगता है। उन्होंने वर्णन किया कि एक बार अयोध्या जाओ, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घुमाओ, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ, चाहे जहां जाओगे
पर होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन जैसा आनंद आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। जहां आज भी ब्रज की धूल के एक एक कण में यदि आप देखोगे तो एक कण आपको गौर मिलेगा, एक काला मिलेगा। ऐसा लगता है कि प्रिय प्रीतम वहां की ब्रज में बसे हुए हैं। श्यामा श्याम ब्रज की धूल के एक एक कण में बसे। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम वृंदावन चलें और आप सब मेरे संग चलेंगे। और वृंदावन क्या चलें, ये स्थान ही वृंदावन बना रखा है महाराज जी ने। महाराज जी के सानिध्य में यहाँ कथा चल रही है। तो वृंदावन में कौन कौन बैठे हैं ये बताइए, ऊपर हाथ करके। दिल्ली में कौन कौन बैठा है अभी? कोई नहीं। वृंदावन में कौन कौन है? दोनों हाथ ऊपर कर, सब वृंदावन में पहुंच गए है ना। तो आइए 2 मिनट वृंदावन धाम को, ब्रज भूमि को प्रणाम करें और यहाँ से आगे की कथा बड़ी सुंदर है, वो हम श्रवण करेंगे।